आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 1.1 का पहले क्वेश्चन हम किए थे। आज दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना है कि हमको ऐसे पहला लिख लेना है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या को इस तरह पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। दूसरी संख्या 91, 91 इसको भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 13, 13 कम 13, और 7 से काटेंगे तो 13 आएगा, और 13 कम 13। इसको अब क्या करना है कि हम एचसीएफ और एलसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले क्या कर लेंगे फर्स्ट, और ये क्या कर लेंगे, इसका फर्स्ट का गुणनखंड कितना आया था 2 गुणे 13, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 26 भी लिख सकते हैं। और 91 का गुणनखंड कितना आया है 7 गुणे 13। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ लिख दीजिए एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो दोनों में है, जो संख्या दोनों में है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ देखिए 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन 91 के गुणनखंड में 2 नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ 7 नहीं है इस वाले में। तो हम क्या करेंगे 13 जो है 13 यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में है, तो 13 हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में है उसको लेना है, जो दोनों में है उसको लेना है, और इन दोनों संख्याओं को लिख लेना जो बच गए। तो 2 ये बचे वाले पहले लेते हैं, 2 गुणे 7, और जोड़े में से 1 निकालना, जोड़े में से 1 निकालना। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, और 14 या 13 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 182। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया 182। अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्या करना है, जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम जांच के लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या या फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। फर्स्ट संख्या क्या है 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या 91 है, तो 91। अब क्या करेंगे बराबर एचसीएफ हमारा हम लोग निकाल चुके हैं 13, 13 आया, एलसीएम कितना है 182। अब इसे क्या करना है गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 104, 106, यानी 23 66 आपका आएगा। यहाँ भी इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 मिलेगा। मतलब कहने का ये था कि जांच करने से दोनों पार यानी इन एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या गुणनफल बराबर आना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा कि गलत है। तो इसका भी गुणा करके 23 66 इसी तरह करना। सबसे पहले क्या करना है एक बार और कि पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहेगी, पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद 26 को इस तरह कर लेंगे गुणनखंड को। फिर एक बार एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में है वही संख्या जो दोनों में है उसे लेना है एक बार। तो जो दोनों में 13 थी तो वही हमारी एचसीएफ हो गई। एलसीएम में क्या करना है कि जो दोनों में है, जो पहले जो दोनों में है तो उसको ले तो एक बार ले लेना, और जो बच गई उसको भी 2 गुणे 7 और इनका गुणा कर देना है तो 182 हमको प्राप्त हो जाता है। और जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो 23 66 ये गुणा किए, 26 गुणे 91 इसका भी गुणा किए तो 23 66 आया, 23 66 आया। तो यानी हमारा यदि गुणा करने में दोनों
दोनों साइड यदि सेम आता है आंसर तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम दूसरा करेंगे। इसी तरह दूसरा भी है 510 और 92। 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 500 पहली संख्या, 510 और दूसरी संख्या 92। क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एक कम, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, और 3 से 5 7 5 3 से कटेगा, 3 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 8 5 13, 5 से कटेगा, 17 5 85, 17 एक कम 17। अब इसको भी 2 से काट दीजिए, 23 आएगा, सॉरी 46, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एक कम 23। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या या न लिख के 510 इस तरह और 92 को इस तरह, तो इसके गुणनखंड 510 के गुणनखंड को लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में है, एचसीएफ जो दोनों में है उसको लेना एक बार। तो ये दोनों में है 2, और देख लेते हैं क्या है। अब कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ 2 है तो ये यहाँ 2 नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ 3 है, 23 यहाँ तो यहाँ नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2। एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में है उसको लेना एक बार, उसको लेना है एक बार, तो 2, अब बाकी सबको ले लेना। 3 आ गया, 5 आ गया, गुणे 17 और गुणे इन दोनों को ले लेना है 2 गुणे 23। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 17, 17 3 51, 510, 510 दूना 2 2 पंचे 10 और 23 का करेंगे, 23 शून्य 23 दूना 46, 23 दूना 46, हासिल आए 2 4, 23 शून्य 23 एक कम 23, 23,460 आया। एलसीएम हमारा कितना आया, 23,460 आया, 23,460 ये हमारा एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 510, दूसरा 92, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। अब जांच इसलिए करते हैं कि दोनों ओर क्या आए, संख्या बराबर आए, गुणा करने पर दोनों ओर बराबर आए, एचसीएफ एलसीएम का और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का। तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो इस साइड भी उतना ही आएगा गुणा करने पर। तो हमारा यही आंसर सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर आ चुका।